आसमान पर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कोटला लखपत, बादत रोड, जोहर में बूंदाबांदी। हवा चलने से गर्मी की शिद्दत में कतरे कमी। महकमा मौसमियात ने आज से 30 जून तक बारिश की पेशगोई कर रखी है। मौसम के हालात बताएंगे सामिया से। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो शहर लाहौर के मौसम में यही देखा जा रहा है, कहीं जो है वो हल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की जा रही है, तो कहीं बादलों पर आसमान पर बादलों का राज है, तो कहीं यही देखा जा रहा है कि सूरज की जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। तो मौसम की जो कैफियत है वो इस तरीके से ही है। अगर बात की जाए तो शहर के ज्यादा इलाकों में यही भी देखा जा रहा है कि आसमान पर जो है वो बादलों का राज दिखाई दे रहा है। दर्जा हरारत में भी जो है वो हमें कमी ही नजर आई है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों से हम यही देखते आ रहे हैं कि दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस करता हुआ ही दिखाई दे रहा है। आज ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। महकमे मौसमियात की आदाद शुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 21 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 56% रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज से लेकर 30 जून तक जो है वो बारिश की पेशगोई की जा रही है, और बारिश की जब होगी तो हमें यही देखने में नजर आएगा कि गर्मी की जो लहर है उसमें भी कमी ही नजर आएगी। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज से 30 जून के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मियांवाली, फैसलाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर तेज और मूसलाधार बारिश के भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। 26 से 29 जून के दौरान डीजी खान, राजनपुर, मुल्तान, लिया, बकर में भी गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। तो शहरी लाहौर का जो मौसम है वो भी हमें बदलता हुआ ही दिखाई दे रहा है, और महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज 50% चांसेस हैं कि शहर लाहौर में बारिश बरस सकती है, और बारिश बरसने के बाद ये देखा जाएगा कि मौसम जो है वो खुशगवार हो जाएगा, और आने वाले दिनों में भी यही देखा जाएगा कि जो बादल हैं वो सूरज की छुट्टी करते हुए ही नजर आएंगे, और आसमान पर जो है वो बादलों का राज होगा, और मौसम जो है वो खुशगवार ही होता दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से पीडीएमए ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। पीडीएमए की जानिब से यही बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश के बायस 26 और 27 शुक्रिया सामिया। झुलसा देने वाली गर्मी से लेस्को का सिस्टम भी झुलस गया। ट्रांसफार्मर्स की फराहमी और दीगर तकनीकी खराबियाँ बिला तातुल बिजली की फराहमी में बड़ी रुकावट। लेस्को को 600 से 800 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी अरूज पर पहुँच गई। बिजली की तवील बंदिश के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। मज़ीद जानते हैं गाजी रोड पर मौजूद अपने नुमाइंदे साहिद आबिद से। बताइए साहिद। जी बिल्कुल, बिजली की बंदिश का मामला जूं का तूं बरकरार है, बल्कि जैसे जैसे मौसम गर्म होता जा रहा है बिजली की बंदिश का दुरानिया भी बढ़ता जा रहा है, बल्कि गैर एलानिया बंदिश जो है वो कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। लेस्को की जानब से इस वक्त तक जो शेड्यूल दिया गया उसमें 2 से 4 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल है शहर भर के लिए, क्योंकि इस वक्त बिजली का शॉर्टफॉल 600 से 800 मेगावाट तक है। लेकिन इसके बरक्स अक्सर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कई घंटे बिजली बंद रहती है। इस वक्त भी हम गाजी रोड के इलाके में मौजूद हैं, यहाँ के ज़रा बासियों से जानने की कोशिश करते हैं। 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है बिजली, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। रात के टाइम सोना होता है, सारी रात तंग करती है, बार बार नहाना पड़ता है, इसलिए बिजली बहुत तंग कर रही है। आप क्या कहेंगे बिजली की जो इस वक्त सूरत है, क्या मसले मसाइल हो रहे हैं? मसले मसाइल ये हो रहे हैं कि बिजली जो है ना 1 घंटा आती तो 2 घंटे बंद होती थी, कि बास टाइम ऐसा होता है कि बिजली जाती है तो आने का पता नहीं होता कई घंटों, इसलिए बच्चे भी बीमार हो रहे हैं गर्मी से, और बड़े भी सो नहीं पा रहे, बिजली से बहुत तंग है ज़्यादा लोग। और यकीनन शहर भर में इसी किस्म की सूरत हाल है, जिसमें लोड शेडिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग दोनों इस वक्त अरूज पा रहे हैं, और लेस्को के पास ऐसा कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आता कि जिसमें ख़ास तौर पर जिन इलाकों में ट्रांसफार्मर्स ख़राब होते हैं उन्हें फौरी तौर पे तब्दील किया जा सके, या जो दीगर तकनीकी खराबियाँ पैदा हो रही हैं, सिस्टम ओवरलोड हो रहा है, उसको बेहतर करने के लिए कोशिश की जा सके, जिसकी वजह से शहर भर में कई घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है, जिसकी वजह से पानी की फराहमी भी मुतासर होती है। जी आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि ताज पार्क, न्यू कैनाल पार्क और हरबंसपुरा, जबकि फतेहगढ़ में 6 घंटे से बिजली बंद है। बुजुर्ग खवातीन और बच्चे गर्मी से बिलबिला उठे हैं। बिजली के तवील बंदिश के बायस पानी भी नायाब हो गया है। ताजपुरा, न्यू कैनाल पार्क, हरबंसपुरा, फतेहगढ़ में 6 घंटे से बिजली गायब। बुजुर्ग खवातीन और बच्चे गर्मी से बिलबिला उठे। बिजली की तवील बंदिश के बायस पानी भी नायाब हो गया है। एक तरफ गर्मी, दूसरी जानिब बिजली की तवील बंदिश के बायस शहरी परेशान हैं और ताजबाग का इलाका, जबकि न्यू कैनाल पार्क, हरबंसपुरा, फतेहगढ़ के इलाके जहां 6 घंटे से बिजली बंद है, बुजुर्ग खवातीन और बच्चे गर्मी से बिलबिला उठे हैं।
ईद उल अज़हा में 3 रोज़ बाकी छुट्टी के रोज़ मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में कालू और बबलू नामी बैल की धूम। भारी भरकम बैलों के दाम भी भारी। मालिक ने बबलू के 25 लाख और कालू के 17 लाख रुपए मांग लिए। मज़ीद बताएंगे ज़ैन अली। बताइए ज़ैन। जी बिल्कुल, लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जहां पर खूबसूरत जानवर अपनी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, वहीं पर बबलू और कालू ने भी धूम मचा रखी है। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे दाईं जानिब जो है वो बबलू मौजूद है और बाईं जानिब जो है वो कालू मौजूद है। सफ़ेद और काले रंग की खूबसूरत बछड़ों की ये जोड़ी है। क्या मालियत है इनकी, क्या इनको खिलाया गया है? माशाल्लाह भारी भरकम ये दोनों जानवर जो हैं और शहरियों की खासी तवज्जो का मरकज़ जो है वो बने हुए हैं। मज़ीद इनके मालिक से ही हम लोग जो है वो बात करते हैं। जी माशाल्लाह से हमने इनको बहुत प्यार से रखा हुआ है, बबलू को, और ये जो कालू है जनाब, इनसे इस तरह प्यार किया है जैसे बच्चों के साथ करते हैं। इनके साथ जो बच्चे भी हैं हमारे खेल कूद करते हैं और खेलते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। जानवर वही होता है जिसको प्यार के साथ पाला जाता है। तो बताइएगा, ये प्यार तो माशाल्लाह आपने काफ़ी कर लिया है, बड़े नाज नखरों से भी आपने इनको पाल लिया। कितने में देने को तैयार हैं? कितना रेट लग चुका हुआ है? कितनी डिमांड कर रहे हैं? अगर इनके प्यार की कीमत देखे तो उसका तो हिसाब ही नहीं है, लेकिन अगर देखिए कि सेल करना है तो फिर डिमांड है इसकी। माशाल्लाह ये जो है बबलू है, इसकी कीमत है 25 लाख, लेकिन ये आपको मिनिमम कम से कम ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। अगर किसी भाई ने लेना हो तो वो आप कांटेक्ट करें हमसे। और वो जो गबरू है कालू, उसकी जनाब कीमत है 17 लाख रुपये। जी बिल्कुल, कालू और बबलू के मालिक की आपने बात सुनी। इनका यही कहना था कि इन दोनों को जो है वो काफ़ी नाज नखरों से जो है वो पाला गया है। खूबसूरत जानवर, बबलू का रंग सफ़ेद और कालू जो है वो काफ़ी नाज नखरों से इन्हें पाला है। बच्चे भी इनसे काफ़ी खेल कूद करते हैं और ये ख़ुद भी बड़ा खेलते हैं। 25 लाख रुपये की मालियत बताई गई है बबलू की, जबकि कालू की जो कीमत है वो 17 लाख रुपये जो वो बताई गई है। मालिक का कहना है कि जो प्यार से ख़रीदने आएगा उसको जो है दोनों दिए जाएंगे। अगर प्यार देखा जाए तो माली तो जो है वो बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। जी शुक्रिया ज़ैन। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर बल्दियात आर्मी मीर का मवेशी मंडी अड्डा शबीर मनावा का दौरा। महकमा सेहत के मेडिकल कैंप पर डॉक्टर के बजाय नायब कासिद की मौजूदगी पर इज़हार बरहमी। वज़ीर बल्दियात ने महकमा हेल्थ के नायब कासिद को काम करने से फौरी रोक दिया है, तो वहीं आर्मी मीर ने मुतल्लिका ड्यूटी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। लियाकत अली से मज़ीद जानते हैं। जी लियाकत, अपडेट कीजिए। आज उन्होंने ड्रग शबीर मनावा का जो है सरप्राइज विजिट किया और वहाँ पर उन्होंने नोटिस किया कि मेडिकल कैंप में डॉक्टर की बजाय नायब कासिद जो मौजूद था, जिस पर उन्होंने शदीद इज़हार बरहमी किया और मुतल्लिका ड्यूटी डॉक्टर जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं था उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की है। जबकि उन्होंने नायब कासिद को वहाँ पर काम करने से फौरी तौर पर रोक दिया। उनका कहना था कि नीम हकीम खतरा जान के मुस्ताक है कि नायब कासिद बीमारों के लिए मजीद खतरा हो सकता है। उन्होंने जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक और रेस्क्यू 1112 के मेडिकल कैंप का भी मुआयना किया और ड्यूटी रोस्टर चेक किया। इस मौका पर आमिर मीर का कहना था कि जानवरों में डायरिया और बुखार की शिकायत सामने आ रही है और एंटीबायोटिक्स और दीगर अद्वियात मौजूद है। व्यापारियों की जानब से रात को रोशनी की कमी पर पहले ही हदायत जारी की जा चुकी हैं और रात को रोशनी की फराहमी का दौरानिया 2 घंटे बढ़ाकर 1 बजे रात तक कर दिया गया है। शदीद गर्म मौसम के बायस खरीदार रात को मंडी आते हैं, उन्हें सहूलतों की फराहमी के हवाले से भी जरूरी हदायत जारी कर दी गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। लाहौर की मवेशी मंडियों में भी महंगाई के डेरे। जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख करने वाले शहरी महंगाई का शिकवा करते नजर आए। ये रिपोर्ट देखें। ईद उल अजहा की आमद। शहर में मवेशी मंडियां सजी हैं। गाय, बकरा, ऊंट, एक से बढ़कर एक जानवर भी हैं, लेकिन कीमतें आसमानों पर। महंगाई की वजह से जहां हर चीज आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है, वहीं कुर्बानी के जानवर खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ है। बैड़ा खरीदने आए हैं, लेकिन रेट बहुत ज्यादा है जो हमारी रेंज से ऊंचे हैं, और बच्चों ने शौक किया था कि हम भी आ जाएं, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है और रेट भी बहुत ज़्यादा है। बैरा खरीदने आए हैं जो कि मिल ही नहीं रहा। पूरी मंडी फिर रही है लेकिन मिला नहीं है, और गर्मी इतनी है कि कुछ पता नहीं चल रहा, ना इधर पानी है ना कुछ है। शदीद गर्मी में कुछ कमाने की गरज से मंडियों में डेरे लगाए बैठे व्यापारी मर्जी की कीमतें न मिलने पर परेशान हैं। इनको हमने हर चीज़ देते हैं जो इनके मौसम के मुताबिक इन्हें इन चीज़ें देते हैं, जो भी इन्हें देसी वांड देते हैं
इन्हें घी वगैरह देते हैं, करीम वगैरह देते हैं, और गर्मियों में हम इन्हें तेल वगैरह देते हैं, तेल और दही देते हैं। महंगाई की वजह से मुश्किलात तो आड़े आ रही हैं, लेकिन इस्तिताअत रखने वाले शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरज़्म हैं। LWMC का बड़ी ईद का बड़ा सफाई प्लान तैयार है और वहीं CEO बाबर साहब दीन कहते हैं जानवरों के फुसले और आलाइशों के ठिकाने लगाने के लिए 12 लाख वेस्ट बैग्स तकसीम किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 15,000 मुलाजमिन की छुट्टियाँ मनसूख की गई हैं और 1,000 सफाई वर्कर्स भर्ती कर लिए गए हैं। बड़ी ईद पर सफाई का खसूसी प्लान। LWMC ने 15,000 मुलाजमीन और अफसरों की छुट्टियां मनसूख कर दी। यूनियन काउंसिल्स में 281 ईद कैंपों का कयाम, 3,90,000 किलो चूना और 19,000 फेनाइल मुहैया कर दी गई। प्लान के मुताबिक ईद के तीनों दिन 190 कुर्बान गाहों की खसूसी वॉशिंग की जाएगी। 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए मरकजी दफ्तर में नया कंट्रोल रूम फाल कर दिया गया। शहर में आरजी 106 वेस्ट कलेक्शन और ट्रांसफर स्टेशन कायम कर दिए गए। आलाइशों को तलब करने के लिए 5 डंपिंग साइट कायम कर दी गईं। सफाई ऑपरेशन पर 343 एग्जीक्यूटर और 956 डंपर्स आलाइशें उठाएंगे। ईद पर 3,499 पिकअप्स की मदद से ट्रांसपोर्टेशन को यकीनी बनाया जाएगा। CEO बाबर साहब दीन का कहना था कि 15,000 मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख और 3 रोज के लिए 1,000 सफाई वर्कर्स भर्ती कर लिए। ईद पर लाहौरियों में 12 लाख से जायद वेस्ट बैग्स तकसीम किए जाएंगे। हमारे तकरीबन 10,000 के करीब सैनिटरी वर्कर्स हैं और 3,000 के करीब ड्राइवर्स होंगे जो कि ईद के ऊपर ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ हेल्पर्स और बाकी स्टाफ 2,000 के करीब होता है, तो ये टोटल 15,000 स्टाफ है। 1,000 हमने टेम्प्रेरी स्टाफ भी हायर करेंगे हम 3 दिन के लिए ईद पे, जो सैनिटरी वर्कर्स होंगे जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। LWMC 175 बड़ी मसाजिद और ईदगाहों की सफाई जबकि 174 बड़ी मार्केटों की मैनुअल स्वीपिंग सफाई करेगी। परदेशियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे का ईद के तीनों रोज़ ट्रेनों के किरायों में कमी का ऐलान। तमाम पैसेंजर ट्रेनों के किरायों में 33% राहत दी जाएगी। रेलवे इंतज़ामिया ने ट्रेनों के किरायों में 33% राहत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम डिविजनल सुपरिटेंडेंट्स को मरासला जारी कर दिया गया। किरायों में कमी का ऐलान वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की हिदायत पर किया गया। ईद के तीनों दिन तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस की टिकटों पर राहत दी जाएगी। रायती किरायों का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट में बेहतरी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गोश्त पोल्ट्री इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम और बहावलपुर डिवीज़न को मीट डिवीज़न करार देने का असूली फैसला। ये रिपोर्ट देखें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। निगरान वज़ीर आला ने लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट में बेहतरी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गोश्त और पोल्ट्री इंडस्ट्री के फरोग के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का फैसला। मीट एक्सपोर्ट के हवाले से जामे पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत। बीफ, मटन और पोल्ट्री इंडस्ट्री के फरोग में रुकावटें दूर की जाएं। इजलास में बहावलपुर डिवीजन को मीट डिवीजन करार देने का उसूली फैसला। एक्सपोर्ट के लिए लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की हलाल सर्टिफिकेशन और ट्रेसएबिलिटी लाजमी है। पंजाब सऊदी अरब और चीन को अरबों डॉलर की लाइव स्टॉक डेयरी प्रोडक्ट्स बरामद करने की इस्तेदाद रखता है। निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट समेत दीगर हुक्काम इजलास में शरीक हुए। मारूफ बिजनेसमैन सैयद यावर अली ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में शोबा IT के ज़ेरे तमाम तलबा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। तकरीब में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स और कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कंपनियों ने प्रोजेक्ट्स को खूब सराहा। रिपोर्ट करेंगे फहद अमीन। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में तलबा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की नुमाइश एहतमाम शोबा IT की जानिब से किया गया। माइक्रो फाइनेंस बैंक के IT हेड अली मसूद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मोहसिन अशरफ, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और निजी कंपनियों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। शुरका ने तलबा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को सराहा। IT प्रोफेसर डॉक्टर अमजद इकबाल और दीगर प्रोफेसर्स का कहना था बच्चों ने 4 साल भरपूर मेहनत की। आज उन्होंने अपनी लगन से जो प्रोजेक्ट बनाए वो काबिल सताइश हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से तलबा को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। स्टूडेंट की जो 4 साल की मेहनत है वो इसमें नज़र आ रही होती है और हमने देखा है कि स्टूडेंट ने बहुत ही डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज़ में काम किया हुआ है जो कि आजकल मार्केट की नीड भी हैं और जॉब्स के लिए ज़रूरत भी हैं। और इसमें बहुत सारे बच्चे अपने अलग से सेटअप भी ओपन कर रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस बना रहे हैं और अपने जो है मुल्क के लिए एक तो पैसा भी अर्न कर रहे हैं, दूसरा जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं। मोर देन 150 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे एग्जिबिट किए गए हैं, जिसको इंडस्ट्री ने भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया है कि जो इंडस्ट्री की नीड थी कि वेब एप्लीकेशन हमें चाहिए, हमें मोबाइल एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट्स चाहिए, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के चाहिए, वो सारी टेक्नोलॉजीज़, वो सारी टूल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं इंडस्ट्री में,
वो सारे आज हमने स्टूडेंट्स के अंदर देखे हैं। Very good step towards promoting innovation and brilliant thinking in the industry. So I think it's a very refreshing idea to have more and more students think more innovatively and more dynamically to contribute towards the IT infrastructure of the country. निजी कंपनी के नुमाइंदों का कहना था कि यूसीपी ने बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करवाया है। जो प्रोजेक्ट तलबा ने बनाए वो मार्केट में टेक्नोलॉजी और जिद्दत में अपनी मिसाल आप हैं। स्टूडेंट्स की एवेल्यूएशन और उनके एक्सपोजर के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्री आए और स्टूडेंट को एक बताए कि कैसे प्रोजेक्ट्स की एवेल्यूएशंस होती हैं और इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस कैसी होती हैं। बच्चे ने गेम बनाई हुई थी जो कि खासी अच्छी थी। कुछ लोगों ने एक्चुअल अभी अपना बिजनेस आइडिया के तौर पे कुछ स्टार्ट किया और वो सर्टन उनके क्लाइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी तैयार हैं कि जैसे सुन एज उनका प्रोजेक्ट बनता है दे कैन स्टार्ट यूजिंग इट। सो इट वाज अ वेरी गुड एफर्ट बाय द स्टूडेंट्स। तलबा का कहना था कि जो प्रोजेक्ट बनाए वो जदीद दौर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक हैं। इस तरह की मेरे ख्याल से एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे ही होता है कि पता रहता है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, और ये जो हम चीज़ें बना रहे हैं बच्चे, क्या ये मार्केट के लिए कंपैटिबल है कि नहीं। मेरे ख्याल से इस तरह के इवेंट्स जो है वो यूसीपी में होने चाहिए। ठीक है, यूसीपी की इंतज़ामिया ने और साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी ने बहुत अच्छा इक़्तिदाम लिया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया उन्होंने। नुमाइश में 150 से ज़ायद प्रोजेक्ट पेश किए गए। शुरका ने तलबा की काविश